कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला यहाँ अपने चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना पाएंगे। हाँ जी आदित्य जी, पहले बताइए चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव का प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। हर गांव में हम जा रहे हैं। अभी हम शेरगढ़ गांव में हैं। हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे युवा शक्ति का प्रेम और प्यार मिल रहा है, मेरी मातृशक्ति का प्रेम और प्यार मिल रहा है। और सब हमें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तंग आ गए पिछले 10 साल से इस भाजपा सरकार के राज से। कोई काम नहीं हुआ है, कोई हमारा सम्मान नहीं हुआ है, ये हमारी बात सुनते नहीं थे। एक बार फिर से हमें कांग्रेस की सरकार, सुरजेवाला जी की सरकार चाहिए, जहां हमारे गांव के काम हमें बोलने भी नहीं पड़ते थे, काम हो जाते थे। वैसी सरकार हम फिर से लेकर आएंगे, अपने हल्के को चमका कर दिखाएंगे, सजा कर दिखाएंगे। हल्कावासी जानना चाहते हैं कि आदित्य सुरजेवाला का राजनीति में आने का मकसद क्या है, राजनीति में क्यों आए आप? एक चीज़ बताता हूँ, मेरे दादाजी हमें सिखाया करते थे जी। कि भगवान की देन से जिस आदमी के पास, जिस परिवार के पास घर चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, खाना पीना रखने के लिए टेबल पे सब कुछ होता है, उसे अपना बचा कुचा समय सेवा में डालना चाहिए। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है, गुरु ग्रंथ साहिब भी हमें यही सिखाते हैं, मेरे दादाजी भी मुझे यही संस्कार दिया। और मैं जानता हूँ, मैं कहीं नौकरी करता और कुछ करता, खुद का घर तो अच्छा चलता, बट मैं जानता हूँ हमारे देश में कितनी सेवा की ज़रूरत है। और मैं इन सारे साथियों के, गरीब साथियों के, आम साथियों के, गांव वालों के, किसानों के, मजदूरों के, मेरी मातृशक्ति के ऐसी बीसी साथियों की आवाज़ उठाना चाहता था, उनके साथ हाथ में हाथ पकड़ के खड़ा होना चाहता था और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता था। तो कैथल के लिए विशेष तौर पर क्या कुछ बनाने की आपकी इच्छा है, किस तरह से आप? सबसे बड़ी दिक्कत पूरे के पूरे हरियाणा में, सजाएंगे संवारेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो हम सब जानते हैं हरियाणा में रोजगार की। हमें 2 लाख से अधिक जो सरकारी पद है वो भरने हैं, प्राइवेट रोजगार लेके आना है, दफ्तर हो, फैक्ट्री हो, जौन से भी तरीके से स्किल्स और टैलेंट्स के हिसाब से हमारे साथियों के। उसके बाद अनेक प्रोजेक्ट जो मेरे पिताजी ने छोड़े हुए हैं, वो बीच में उन पे एक ईंट नहीं लगा पाई है ये भाजपा सरकार। वो सारे प्रोजेक्ट हम खत्म करेंगे और जो सारी मरम्मत करनी है, सफाई करनी है हमारे शहर की, वो करेंगे। क्योंकि ये लोग तो सफाई करने की जगह आसपास वाले हल्कों से गंदगी लाके हमारे शहर में फेंकने वाली सरकार है ये भाजपा सरकार। तो आदित्य जी, मेरा आखिरी सवाल है, आपका मुकाबला विधायक लीलाराम से है। आपके पिताजी को रणदीप सुरजेवाला को हराया था और अब आप मैदान में हो लीलाराम की टक्कर में, क्या कहोगे? हमारा चुनाव भाजपा सरकार से, हमारा चुनाव जो नफरत उन्होंने फैलाई है, जो भाईचारा उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, उसके खिलाफ है। हम कैथल का, पूरे हरियाणा का विकास चाहते हैं और कोई भी जो हमारे सामने खड़ा हो जाए, किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, जेजेपी से हो, लोकदल से हो, बीएसपी से हो, जो लोगों का विकास नहीं चाहता, जो ज़िंदगी नष्ट करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है और सिर्फ अपना जेब, अपने बटवे को बड़ा करना चाहता है, भ्रष्ट रहना चाहता है, उसके खिलाफ है। और उन सबको हम हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस की सरकार सबसे बड़ी बहुमत में आएगी।